जय हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम अफेयर्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उत्कृष्ट एकेडमी के जो बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट आए हैं उनको देखेंगे, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को। और ये बिहार दरोगा के लिए भी काफ़ी उपयोगी है क्योंकि 26 को एग्ज़ाम है और अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि 150 क्वेश्चन है, सेट बड़ा है और क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो वीडियो का टाइम बढ़ जाएगा। तो सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात कितने दिनों के भीतर वित्त विधेयक को पारित किया जाना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 डे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किस परिस्थिति में होता है। तो इसका हो जाएगा जब दो या अधिक राज्य संसद से ऐसा करने का दो या दो से अधिक संयुक्त अनुरोध करें, तो बी हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर देखते हैं थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनती है। तो इसका हो जाएगा सी, प्राक्कलन समिति। ठीक है, फिर देखते हैं चौथा क्वेश्चन। संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। तो इसका हो जाएगा 105, ए हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है, तो कौन करता है। तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा, कॉलेजियम की सलाह से राष्ट्रपति। ठीक है, फिर देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इसका हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा डी। न्यूनतम आयु का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, रिटायरमेंट एज 65 है उच्चतम न्यायालय का और उच्च न्यायालय का 62 है जजेस की। ठीक है, फिर देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से न्यायाधीश को हटाने हेतु महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, किस जज को हटाने के लिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी, रामा स्वामी। ये हो जाएगा इनका। ठीक है, फिर देखते हैं एट्थ क्वेश्चन। अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्न में से किसकी सलाह पर की जाती है। तो इसका हो जाएगा डी, विधानसभा के विपक्ष के नेता, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधान परिषद में विपक्ष के नेता। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी। फिर देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दूसरे पक्ष को सुना जाना चाहिए। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका। फिर टेंथ देखते हैं। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य है क्योंकि इसके निर्णय पूर्व निर्णय की तरह प्रयुक्त होंगे। ठीक है, फिर 11th देखते हैं। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है, कौन कराता है। तो 11 का डी हो जाएगा, उस राज्य का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करता है, तो ये है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, फिर देखते हैं 13th क्वेश्चन। मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है सिर्फ राष्ट्रपति को। फिर हो जाएगा, राज्यपाल को किसी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो ये हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर देखते हैं 15th क्वेश्चन। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका हो जाएगा 155, अनुच्छेद 155 में। वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 7। ठीक है, फिर देखते हैं 17 क्वेश्चन है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल आम्ल भारतीय समुदाय, आंग्ल होना चाहिए यहाँ पे, के कितने सदस्य को नामित कर सकता है। तो इसका हो जाएगा ए, 17 का ए हो जाएगा।
राज्य विधान परिषद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को नामांकित किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा में नामांकित किए जाने हेतु यह आधार नहीं दिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका हो जाएगा सहकारिता आंदोलन, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं 19th, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो 19 का ये हो जाएगा बी, और मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा वर्गीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 21 है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था, तो ये हो जाएगा 21 का सी हो जाएगा, यूएसए से। ठीक है, फिर 22 देखते हैं, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्घृत है, इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, फिर देखते हैं 23 है, कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो ये हो जाएगा 12, सी हो जाएगा। फिर इसमें से देखते हैं 24 हो जाएगा, 24 का बी हो जाएगा, ए का दूसरा राज्यों का नाम है, दूसरे में फिर 10वीं में दल बदल निषेध हो जाएगा। ठीक है, सी का 7वीं में समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची है, और चतुर्थ में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो इसका हो जाएगा बी, शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, 26 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी, 312 के अंतर्गत। लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना जाता है, तो इसका हो जाएगा सी, विपक्ष में बैठे सबसे बड़े दल जिनकी सदस्य संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 से कम न हो। ठीक है, लोकसभा में गणपूर्ति हेतु न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 55, तो 28 का डी हो जाएगा। फिर देखते हैं 29, ये है सदन का सत्रावसान करने की शक्ति निहित है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, फिर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भारतीय संसदीय व्यवस्था की उपज है, तो ये है शून्यकाल। फिर देखते हैं धन विधेयक का प्रावधान, तो ये 110 हो जाएगा, आर्टिकल 110 में है। धन विधेयक के विषय में क्या असत्य है, तो इसका हो जाएगा 32 का सी हो जाएगा, इसमें राज्यसभा कोई भी संशोधन कर सकती है। ठीक है, ये गलत है। फिर देखते हैं 33वां क्या है, तो वित्त विधेयक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें 33वां का हो जाएगा सी, पहला और दूसरा। ठीक, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, ये जरूरी नहीं है, और प्रत्येक विधेयक धन विधेयक होता है, ये भी जरूरी नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, तो 34 का आंसर है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा डी। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत कर दिया गया हो, या दूसरा सदन विधेयक में किए गए संसाधनों को मानने से असहमत हो, या दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अपने पास बिना पारित किए 6 महीने से अधिक समय हो चुका हो, तो ये तीनों हो जाएगा। फिर 35 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जा सकता है, तो इसका 108 हो जाएगा, आर्टिकल बी हो जाएगा 35 का। ठीक है, फिर है 36, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसका हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। फिर है 37, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा राज्य सूची, बी हो जाएगा।
निम्न भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बी, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, फिर देखते हैं 39 क्वेश्चन क्या कहता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया है? तो ये 48 हो जाएगा, आर्टिकल 48 ये सुमेलित नहीं है, तो ये डी हो जाएगा। फिर देखते हैं 40वां क्वेश्चन, इसका पूछा है सुमेलित, तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा ए का। दूसरा हो जाएगा आर्टिकल 54 का राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये आप देख लीजिए, मिला लीजिएगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 ये है निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सुमेलित है? तो इसका हो जाएगा 41 का डी हो जाएगा, भाग 4 ए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 42 का हो जाएगा ए, भारत का राष्ट्रपति, ये 54 में है। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से निम्न मामलों में भिन्न होता है, तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। तीसरा और चौथा सही है। इसमें संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं और इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये दोनों सही है। फिर देखते हैं 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता उपराष्ट्रपति चुने जाने हेतु आवश्यक है परंतु राष्ट्रपति के चुनाव हेतु आवश्यक नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, ये गलत। फिर देखते हैं 45वां क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु संकल्प लाया जा सकता है? ये हो जाएगा बी, राज्यसभा से ही स्टार्ट किया जा सकता है। फिर 46वां देखते हैं, जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर निम्नलिखित में से किस मामले में केवल राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति है, राज्यपाल को नहीं है? तो ये हो जाएगा 47 का बी हो जाएगा। अब देखते हैं 48 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मामले में तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो इसका हो जाएगा बी, भारतीय डाक संशोधन विधेयक में। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, 49 का हो जाएगा बी, 123 में ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो कब कर सकता है? जब ये उपरोक्त सभी कंडीशन हो। 51 निम्नलिखित में से किसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो इसका हो जाएगा 51 का डी हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों का अनुपालन करने हैं, तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमा याचिका पर दिया गया निर्णय है सी, कार्यपालिका कृत्य। भारत का राष्ट्रपति उदाहरण है, सी हो जाएगा, गणतांत्रिक लोकतंत्र का। संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान में दिया गया है, तो ये 54 का ए हो जाएगा, 300 ए आंसर सही होगा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन सा मूलाधिकार निलंबित हो जाता है? तो ये 55 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कौन राज्य की परिभाषा में नहीं आता है? तो ये हो जाएगा ए, निजी संस्थान। मूलाधिकारों के उल्लंघन होने पर का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल की जा सकती है। उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता ऐसे मामलों में है, तो इसका हो जाएगा बी, हाई कोर्ट की रीट जो करने की शक्ति है वो है अनुच्छेद 226 में। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में दिया गया है, विधियों के समक्ष संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका हो जाएगा सी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 59 का हो जाएगा ए।
60। राष्ट्रपति को हटाने हेतु महाभियोग लाने की प्रक्रिया दी गई है, ये हो जाएगा बी 61 में, अनुच्छेद 61। फिर देखते हैं इसमें क्या है। 61st क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो ये हो जाएगा 55। निम्नलिखित में से किस आधार पर राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा ए, संविधान के अतिक्रमण के लिए। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने का संकल्प कितने बहुमत से पारित होना चाहिए, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है 63 का सी हो जाएगा, संविधान के सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुआ था, तो ये हो जाएंगे सी, नीलम संजीव रेड्डी। 65। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मत प्रतिशत के साथ राष्ट्रपति चयनित हुआ था, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 50 होने चाहिए, तो 66 का बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं निम्नलिखित में से किसके राष्ट्रपति चुने जाने हेतु द्वितीय वरीयता के मतों की गणना करनी पड़ी थी, तो ये हो जाएंगे बीवी गिरी, डी हो जाएगा। जब उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार देखता है, तो ये हो जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था, तो ये 69 के डी हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ये हो जाएगा 70 का ए। सो 71 देखते हैं, ये है पुनर्विचार हेतु भेजे गए किसी विधेयक को संसद यदि पुनः पारित कर उसे राष्ट्रपति के पास भेजता है तो वह उस पर अनुमति देने को बाध्य है, ये हो जाएगा। फिर देखते हैं 72। निम्नलिखित में से कौन कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में प्रस्तुत होता है, तो ये हो जाएगा सी। फिर देखते हैं 1 and 3, ये हो जाएगा। वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है, ये हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 74 का हो जाएगा डी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ये हो जाएगा सी, के.सी. नियोगी, ये कई बार आ चुका है, अभी पीसीएस में भी आया था ये। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक आयोग है, तो ये हो जाएगा सी, राजभाषा आयोग। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है, तो ये हो जाएगा ए 243 में। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण के लिए व्यवस्था दी गई है, ये हो जाएगा बी 330 में। फिर देखते हैं ये 74वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है, ये हो जाएगा बी, नगर पालिका परिषद की स्थापना से। पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ये हो जाएगा बी 21 ईयर्स। फिर हो जाएगा निम्न पंचायत चुनाव में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है, ये हो जाएगा सी 1/3। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन विधेयक द्वारा दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ये हो जाएगा 69th अमेंडमेंट के द्वारा। किस संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासक होता है, तो ये हो जाएगा डी, चंडीगढ़। संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा अनुसूची 5। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो ये हो जाएगा बी 61 के द्वारा।
राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा बी। फिर देखते हैं हम, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्यों के मत मूल्य सर्वाधिक होता है? तो ये हो जाएगा सी, संसद सदस्य का। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये हो जाएगा सी। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना सर्वप्रथम किसे भेजता है? तो ये हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, राष्ट्रपति का पद कब खाली नहीं माना जाएगा? ये हो जाएगा सी, जब उसका 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। पूर्व राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग ले सकता है? तो ये हो जाएगा डी, कोई समय सीमा नहीं दी गई है। 90 सेकेंड का है, सी हो जाएगा। राष्ट्रपति निर्वाचन के भाग लेने हेतु निम्नलिखित में से किस योग्यता का होना अनिवार्य नहीं है? तो ये राज्यसभा की सदस्यता लेके है, तो ये सी हो जाएगा। 93rd है कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो ये हो जाएगा डी, चौथे में। संविधान की सरकार की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? तो 94th का डी हो जाएगा, मीडिया। राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होने पर उस पर निर्णय कौन करेगा? तो ये सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो ये हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव है तो कितने प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा डी, 20। इक्यानवे संविधान संशोधन के पश्चात मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा और विधानसभा जैसी स्थिति होने की दशा में 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यह प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा बी, 10%। कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक बिना संसद का सदस्य रहे मंत्री बन सकता है? तो ये हो जाएगा बी, 6 माह। निम्नलिखित में से किस पद की चर्चा संविधान में नहीं दी गई है? तो ये हो जाएगा उप प्रधानमंत्री। राज्यसभा के लिए नामांकित किए जाने वाले व्यक्ति को निम्न में से किस क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए? तो ये हो जाएगा डी, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई? ये हो जाएगा कार्यकारी संकल्प था ये। राज्यसभा का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए, बी हो जाएगा 30 ईयर्स। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा 104 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो 105 का हो जाएगा डी, लोकसभा। 84वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों में लोकसभा तथा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो वर्ष 2000 से स्थिर रखा गया था वो अब बढ़ाकर कब तक के लिए स्थिर कर दिया गया है? 106 का हो जाएगा बी, 2026 तक कर दिया गया है। कौन सा कार्य लोकसभा अध्यक्ष नहीं करता है? 107 का हो जाएगा डी। फिर देखते हैं 108 का वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य करता है? तो 108 का हो जाएगा ए, पहला और दूसरा। कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो 109 का हो जाएगा बी, निर्वाचन आयोग सुमेलित नहीं है। 110 का हो जाएगा अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है? तो 111 का हो जाएगा बी। ठीक है, 110 छूट गया, तो 110 का भी बी आंसर है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किसमें है? तो 338 ए में है।
निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो 112 का हो जाएगा डी, 1935 के अधिनियम द्वारा। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? तो 113 का सी हो जाएगा, 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 114वां है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी, वो कौन सी है? तो वो है डी। फिर है 115वां, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, फिर राजेंद्र प्रसाद किए थे। ये हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका हो जाएगा डी। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो 117 का ए हो जाएगा, 7। संविधान सभा का सलाहकार कौन था? तो ये BN राव, 118 का सी हो जाएगा। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? तो ये हो जाएगा 119 का, ये संसद में। फिर है कि निम्नलिखित में से किसी मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है? तो 120 का सी हो जाएगा, न्यायपालिका। किस समिति की सिफारिश से संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो ये है स्वर्ण सिंह कमेटी, तो सी हो जाएगा। 122 है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं संविधान में? तो ये 11 हैं। 86 के द्वारा एक और जोड़ा गया था। वह राज्य जिसने 21 मार्च 2018 को कटहल को अपना आधिकारिक फल घोषित किया है? तो 123 का हो जाएगा सी, केरल। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? तो 124 का हो जाएगा बी, शुभांगी स्वरूप। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष किस दिन को महिला किसान दिवस घोषित किया गया है? तो 125 का हो जाएगा डी, 15 अक्टूबर। 2 फरवरी 2018 को अंतरिक्ष में 8 घंटे 13 मिनट चहलकदमी करने वाला अलेक्जेंडर मिर्सकिन एवं एंटन सप्लेरोव किस देश से संबंधित हैं? तो 126 का हो जाएगा ए, रूस। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु जीरो हंगर प्रोग्राम देश के किन 3 शहरों में शुरू किया गया? तो निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है पूछा गया? तो ये हो जाएगा धराजी, असम नहीं है इसमें। सुजलम सुफलम योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो 128 का सी हो जाएगा, गुजरात में। 129 का ये 129 का हो जाएगा डी, सही कथन इसमें से चुनना है। इसमें से सारे सही हैं, ठीक। 130वां है, सही सुमेलित नहीं है, ये चुनना है। तो 130वां का हो जाएगा ए, विश्व मृदा दिवस। इस 131 में भी ये देखना है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा डी। कच्चेगुड़ा भारत का पहला ऊर्जा युक्त रेलवे स्टेशन होने का गौरव अर्जित किया है? ये किस जोन में आता है? तो 132 का हो जाएगा बी, दक्षिण मध्य रेलवे। बीमस्टेक की 15वीं मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये हो जाएगा बी, काठमांडू। सार्क 18 किन 2 देशों का नौसेना अभ्यास है? तो ये हो जाएगा सी, भारत जापान। कौन सम्मिलित नहीं है ये देखना इन कमेटियों में? तो ये हो जाएगा 135 का डी हो जाएगा, नरसिम्हन समिति। निम्नलिखित में से किस बैंक ने योनो नाम का एकीकृत ऐप लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा SBI। प्रित्जकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 137 का हो जाएगा ए, बालकृष्ण दोषी। जिज्ञासा है
सी हो जाएगा। सोहम एक विशेष उपकरण है जिसका कार्य है, तो 139 क्या हो जाएगा, बी। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया था, तो 140 का ए हो जाएगा। 141 है, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण के लिए किस मंदिर को यूनेस्को का सराहना पुरस्कार दिया गया है, तो 141 का सी हो जाएगा, रंगनाथ स्वामी मंदिर। 142 निम्नलिखित में से किस राज्य में ने नारियल के पेड़ को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया है, तो इसका हो जाएगा डी, गोवा। सही कथन चुनना इसमें से 143 में, तो ये हो जाएगा डी, सभी सही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 72वें संसद सत्र की अध्यक्षता किसने किया, तो ये हो जाएगा बी। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार, यह निर्णय देने वाले संविधान पीठ में कुल कितने जज थे, तो 145 का हो जाएगा बी, 9। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के तेज निपटारे के लिए देश में कुल कितने विशेष कोर्ट बनाया जाएगा, तो 146 का डी हो जाएगा, 12। उत्तर प्रदेश का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका हो जाएगा ए, एल वेंकटेश्वरलू। फिर है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, 148 का बी हो जाएगा। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया सलाहकारी मत राष्ट्रपति पर, 149 का हो जाएगा बी, बाध्यकारी नहीं होता है। फिर हो जाएगा 150, लास्ट क्वेश्चन है ये, संसद का संयुक्त विधेयक जिस प्रकार के विधेयक को पारित कराने हेतु बुलाया जा सकता है वो है बी। दूसरा और तीसरा सिर्फ वित्त विधेयक और साधारण विधेयक के इसमें बुलाया जा सकता है। तो ये रहा पहला सेट, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।